गुड मॉर्निंग राजस्थान। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान में हूं आपके समक्ष आदित्य झा और आपको बताते चलें बड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। हम आपको बताते चलें इस विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। माना जा रहा है कि आज भी लोकसभा में इस विधेयक का विपक्ष विरोध कर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करने के लिए पुराने कानून में करीब 40 संशोधन लेकर आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि पिछले 2 महीनों में सरकार ने बिल पर करीब 70 समूहों में सलाह भी ली है और इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना भी है। सरकार की कोशिश इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराने की है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजने की तैयारी है। तो मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान है इस बिल में। 6 महीने के अंदर देनी होगी जानकारी। पोर्टल डेटाबेस पर मौजूदा संपत्तियों की जानकारी, संपत्तियों की सीमा, पहचान, उपयोग और इस्तेमाल की भी जानकारी देनी पड़ेगी। बनाने वाले का नाम, पता, तारीख और तरीके, किस तरीके से वो बनाया गया है इसकी जानकारी देने पड़ेगी। देखरेख और प्रबंधन करने वाले की जानकारी देने पड़ेगी। संपत्ति से सालाना आमदनी की भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी और सब हेडर। तो संपत्ति किसकी, ये फैसला राज्य वक्फ बोर्ड नहीं कर सकेंगे। हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बिना दस्तावेज नहीं बनेगी वक्फ संपत्ति और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी जरूरी होगा। आवेदन की जांच जिला कलेक्टर करेंगे और कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जमीन विवादित या सरकारी तो रजिस्ट्रेशन नहीं, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। कोई भी सरकारी जमीन वक्फ संपत्ति नहीं होगी और मौजूदा सरकारी संपत्ति वापस होगी। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे चेयरमैन, 3 सांसद भी होंगे काउंसिलिंग के सदस्य और केंद्र काउंसिलिंग में 2 महिला सदस्य अनिवार्य, मतलब उनको होना ही होना है। काउंसिलिंग में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होना है और मैनेजमेंट, वित्त, प्रशासन, इंजीनियरिंग क्षेत्र से सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 11 सदस्य। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला, 2 गैर मुस्लिम, बोहरा आगा खानी समुदाय से भी सदस्य बन सकेंगे। शिक्षा सुन्नी, माफ कीजिए शिया सुन्नी ओबीसी से कम 1 प्रतिनिधि होना जरूरी है। फैसले को ऊंची अदालतों में चुनौती का प्रावधान होगा। 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती होगी और पुराने कानून में ट्रिब्यूनल का भी फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। तो किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे इस बिल को। बिल से वक्फ बोर्ड की कम होगी ताकत। करीब 70 समूहों से सलाह के बाद तैयार होगा ये संशोधन और आ रहा है वक्फ पर नियंत्रण के लिए संशोधन बिल। 6 महीने के अंदर पोर्टल डेटाबेस पर मौजूदा संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान होगा इस बिल में और 6 महीने के अंदर देनी होगी सब जानकारी। तो संशोधित कानून की प्रमुख बातें हम आप तक लिए आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ संशोधित कानून की प्रमुख बातें हैं। 6 महीने के अंदर देनी होगी जानकारी और पोर्टल डेटाबेस पर मौजूदा संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। इस कानून के अंतर्गत मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का भी प्रावधान होगा और 6 महीने के अंदर सभी जानकारी देनी होगी। तो हमने आपको जो पहले भी अवगत कराया, वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक आज अल्पसंख्यक मामले में मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। माना जा रहा है कि आज भी लोकसभा में इस विधेयक का विपक्ष विरोध कर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करने के लिए पुराने कानून में करीब 40 संशोधन लेकर आ रही है और
सूत्रों ने बताया है कि पिछले 2 महीने में सरकार ने बिल पर करीब 70 समूहों से सलाह ली थी और इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने